नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24x7 में। मैं आपके साथ भावना संधवानी और आज हम पहुंच चुके हैं इंडियन कुलिनरी फोरम के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स में और हमारे साथ मौजूद हैं सिरीज सक्सेना जी, जो कि ICF के वाइस प्रेसिडेंट हैं खुद, यानी कि इंडियन कुलिनरी फोरम के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? हम ठीक है मैडम। सर अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि हम तो आपके बारे में बहुत हमने नाम सुना है आपका। हमारे दर्शकों को एक बार आप अपना सारा कुछ जो है आप सब प्लीज़ थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। जी, मैं इस इंडस्ट्री के साथ में 1972 से जुड़ा हुआ हूँ और तब मैं केटरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था। 75 में पास आउट किया। फिर 2 साल मैं एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी विद ITDC रहा एंड आई रोज टू डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे काम किया मैंने। एंड फॉर्मली आई बिकेम एन एग्जीक्यूटिव शेफ इन 1995 एंड उसके बाद I was sent to Hyderabad House, which happens to be the Prime Minister's catering place, and for 10 years I was there only as more so like the executive chef to the Prime Minister. And 2009 I came back to Ashok Hotel as the corporate chef, and in 2010 I was promoted as the Vice President Hotels, and I had about 24 units under me. And I've got number of awards, including the Golden Hat Award from ICF in 2011, the National Tourism Award for being the best chef in 2013, which was bestowed on me by the President of India, and last year in 21 I got the Lifetime Achievement Award as well. बहुत ही बेहतरीन सर। बिल्कुल, आप जैसे अपकमिंग शेफ्स जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते होंगे डेफिनेटली सर। ऐसा कुछ सर कोई किस्सा जिसमें आपको लगा हो कि यार ये जो बच्चे आ रहे हैं आजकल के काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और काफ़ी ज़्यादा लाइक उनके अंदर जो अपने टैलेंट को लेकर जो भावना है वो काफ़ी अच्छी। सर ऐसा कोई किस्सा एक? देखिए, ये समय के साथ में सब चीज़ बदलती है। जब हम ट्रेनिंग पे कर रहे थे और इनिशियल डेज जब हमने जॉब कर रहे थे तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। तो जो हमारे पुराने शेफ्स थे, जो कि अपनी ख़ानदानी शेफ्स कहलाते थे, उन लोगों से बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने काम सीखा। बट इन ड्यू कोर्स हमने पाया कि क्योंकि हम केटरिंग कॉलेज बैकग्राउंड से हैं, तो हमने सोचा कि आगे जो बच्चे आ रहे हैं केटरिंग कॉलेज से, दे डोंट हैव टू गो ऑल थ्रू दोज रिगर्स। तो हम लोगों ने उनको बढ़ाना शुरू किया, उनको पुश करना शुरू किया, उनको सिखाना शुरू किया। और जहाँ तक आज का सवाल है, तो आज का बच्चा ज़रूर इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है, और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू विकीपीडिया, थ्रू यूट्यूब एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स और सोशल मीडिया पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको सीखने की और मौका देखने की। आज के बच्चे कर भी रहे हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम मुझे उन लोगों में दिखती है कि वो अपने बेसिक्स को भूल जाते हैं और वो एकदम एडवांस पे जा रहे हैं। तो होता है कि हाथ से तो टेक्निकली तो वो अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ द थिंग वो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए ऑन कुलिनरी नॉलेज एंड कैसे कैसे ये चीज़ आगे बढ़ी है, वहाँ पर वो लोग थोड़े पीछे हट जाते हैं। तो मेरा सजेशन इन बच्चों के लिए यही है कि वो अपनी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए जो पुरानी चीज़ें हैं उनको मिस ना करें। और जिस फ्यूज़न वगैरह सब अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, और नई नई क्यूजीन्स डेवलप हो रही हैं, उससे कुलिनरी भी बढ़ता जा रहा है। और आज की तारीख में जो कस्टमर है, तो हमारे जो गेस्ट आते हैं वो भी बड़े एडवेंचरस हो गए हैं, नए नया खाना पसंद करते हैं। सो दैट इज़ सपोज टू बी गोइंग ऑन, बट बच्चों को जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल कभी नहीं मिस करनी चाहिए। वो उसके साथ में अपने टेक्निकल स्किल्स को और मॉडर्नाइजेशन को लेके चलेंगे, आई थिंक दे आर गोइंग टू डू ए गुड जॉब। सर पुरानी तकनीक के साथ नई तकनीक का मिलना काफ़ी अपने आप में बेहतरीन साबित होता है। सर एक चीज़ मैंने हमेशा सुनी है कि खाना बनाना अपने आप में एक आर्ट है। तो सर, और आर्ट तो हर एक चीज़, जो भी चीज़ की आर्ट होती है काफ़ी बेहतरीन होती है। सर आपकी ऐसी कोई आर्ट जो हमारे साथ आप आज शेयर करना चाहते हो? देखिए, जब हम लोग इंडस्ट्री में आते हैं तो हम लोग मल्टी क्यूजीन पे होते हैं। इंडियन भी कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल भी कर रहे हैं, तंदूर भी कर रहे हैं, वेस्टर्न भी कर रहे हैं, चाइनीज़ भी कर रहे हैं।
लेकिन ओवर द पीरियड ये होता है कि आपकी एक स्पेशलाइजेशन बन जाती है। तो हमारी कंपनी ने हमको 1987 में जापान भेजा था 6 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैं वहाँ से जापानीज़ फूड सीख के आया और सुशी एंड ऑल। यस, एंड जो पहला जापानीज़ ऑथेंटिक रेस्टोरेंट इस कंट्री में खुला वो मैंने खोला था, एंड दैट वाज वे बैक इन 1987। जी। So that is one of the things which I can say that is how special it is. दूसरा मेरे स्पेशलिटी है कि हाउ टू क्रिएट न्यू आइडियाज इनटू फूड। एंड आप सोच भी नहीं सकते कि हम किस किस चीज़ की सब्जी हम बना सकते हैं। जैसे एक बार हमने अपने प्रधानमंत्री को हमने लिख के भेज दिया अंजीर की सब्जी, तो सब लोगों ने यही सोचा कि अंजीर तो मीठा होता है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कच्चे अंजीर से भी सब्जी बन सकती है। हमने वो कच्चे अंजीर की सब्जी उनको खिलाई, एंड इट वाज एक्सेप्टेड वेरी नाइसली कि ये तो एक नई चीज़ है जो कि कोई नहीं खाता। हमारे यहाँ जिसको हिंदी में गूलर भी बोल देते हैं, वो सब ऐसे ही ज़मीन पे गिर जाता है और किसी ने उसकी सब्जी बनाने की कोशिश ही नहीं करी। हमने बनाई, वो बन गई और आज की तारीख में वो होटलों में पाई जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये है। तो वो इतने पेड़ होते हैं हिंदुस्तान के अंदर कि नेचर से जो चीज़ आपको मिल रही है उसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाए। ये तो सर है। सर इसी के साथ साथ एक चीज़ है कि मैंने देखा है आप बिल्कुल जो इवेंट ये 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स होने वाले हैं, इसके कर्ता धर्ता आप है, इसके ज्यूरी मेंबर्स में हैं। देन उसके बाद फिर इसके जो रूल्स बुक है जो आपने वो सारी डिसाइड किया है, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस ICF के साथ में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। जब ये 1986 में बना था तो सिर्फ 17 शेफ़ थे और मैं उनमें से एक था, और तब से ही मैं ICF का मेंबर भी हूँ और कंटिन्यूसली ICF को सपोर्ट करता हूँ। और पिछले 5 साल से जितने भी शेफ़ अवार्ड्स ICF के हो रहे हैं, तो आई हैव बीन द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फॉर दैट, और इस साल भी मैं उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और जहाँ तक वो रूल्स का सवाल है, तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो हम रूल्स को और ज़्यादा टाइट करते जा रहे हैं, जिससे कि इट शुड बिकम ए डिफ़िकल्ट प्रोसीजर फॉर देम, सो दैट कि लोगों को मेहनत करके अवार्ड जीतना है। ये नहीं कि खाना बनाना सब लोग घर में बनाते हैं, हमारी माएँ बहनें सब लोग अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन उस खाने के पीछे थॉट क्या है और उसको क्या आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2 चीज़ें कभी नहीं भूल सकते। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को आज की तारीख में और जो जूनियर शेफ्स हैं उनको ये कहता हूँ कि वो जो हमारे ग्रास रूट लेवल की कुकिंग होती थी, जो ओल्ड टाइम पे हमारी माँ, दादी, नानी लोग खाना बनाते थे, वो यही खाना होता था। और वो आज की तारीख में जो खाना है वो उसको नए तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है अरहर की दाल। और पुराने टाइम में क्या होता था, उत्तर प्रदेश वगैरह में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, कि वो एक गोल हांडी के अंदर बनाई जाती थी। अब आजकल वो सारा प्रेशर कुकर में हो गया, तो वो स्लो कुकिंग मेथड था, ये फास्ट कुकिंग मेथड हो गया। तो उससे जो उसके न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्ट के अंदर जो डिफरेंस आया वो बहुत बड़ा है। जो पुराने टाइम पे दाल घोट करके बनाई जाती थी और आज की तारीख में प्रेशर कुकर दाल में प्रेशर दे करके बना दिया जाता है, लेकिन जो घोटी हुई दाल होती है वो हमेशा ज़्यादा अच्छी होती है। सिमिलरली सरसों का साग जो पंजाब में घोट करके बनाया जाता है, वो अब दिल्ली में प्रेशर कुकर में बॉईल कर देते हैं और तड़का लगाते हैं, मिक्सी कर देते हैं। उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आ सकता जो घुटे हुए सरसों के साथ में आएगा। ये तो है, जो अपना ऑथेंटिक स्टाइल है वो काफ़ी अपने आप में बेहतरीन स्टाइल है। सर एक चीज़ है, आपने अभी अभी एक जिक्र किया कि माता और बहनें जो होती हैं उनसे हमने बस सीखा है, वही खाना बनाती हैं घर में, वो भी बनाती हैं। तो आपकी इंस्पिरेशन सर कौन है? आपने इस फील्ड में क्यों अपने आप को देखा अपने एज अ शेफ़? देखिए कि मैं इनिशियली आई वांटेड टू बिकम ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, बिकॉज माई फादर वॉज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसी समय अब जैसे स्टूडेंट जो 11th या 12th को पास आउट करता है वो 3-4 जगह फॉर्म भरता है, तो मेरा वहाँ एडमिशन हो गया था, लेकिन इन द मीन टाइम आई गॉट सिलेक्टेड फॉर होटल मैनेजमेंट। एंड तो मेरे फादर ने और उनके एक और
स्कूल टाइम कोलीग थे जिनके साथ उन्होंने कॉलेजिंग भी करी और यूनिवर्सिटी में भी पढ़े और जॉब भी एक साथ करी और मकान भी एक साथ बनाया। सो उनका एडवाइस पे ये कि दिस इज़ अनसैचुरेटेड एरिया और इसके अंदर प्रोफाइल्स जो है ना बहुत बढ़ेंगे आगे चल के। तो उन लोगों के सजेशन पे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया और एक बार जब मैं इसको ज्वाइन कर लिया सो आई रियली क्रिएटेड अ पैशन फॉर माई सेल्फ कि इस फील्ड के अंदर काम करना है एंड किचन वॉज ऑलवेज क्लोज टू माई हार्ट और इस वजह से आई बिकेम ए शेफ। बिल्कुल सर, एक चीज़ है कि शेफ़्स को हमेशा किचन, जो आपने बिल्कुल अभी बोला कि हमेशा दिल के हमेशा करीब रहती है, तो सर ऐसा कुछ होता है कि अगर आपको कभी छुट्टी चाहिए हो या आप बहुत ज़्यादा हो टायर्ड हो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, तो कभी ऐसा एक कोना आपकी किचन में या आपकी किचन ही एक ऐसा कोना हो जिसमें आप जाएं और रिलैक्स करें, कोई एक डिश बनाए छोटी सी, बेशक वो अरहर की दाल ही क्यों ना हो, ऐसा कुछ सर कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, आई नेवर फेल्ट टायर्ड एज फार एज द किचन वॉज कंसर्न। काम कितना है ये नहीं कभी सोचा, कि कितने घंटे काम किया है ये भी नहीं सोचा, और जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ तो मैंने कभी अपनी जगह को नहीं छोड़ा। बहुत बढ़िया सर। सर एज एन ऑर्गेनाइजिंग मेंबर, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस इन दिस इवेंट? इस इवेंट में अभी ट्रेड टेस्ट शुरू होने वाले हैं 8 तारीख से, 8, 10, 11, 12 4 दिन ट्रेड टेस्ट होंगे। आई विल बी ओवरसीइंग देम, सो आई हैव गॉट अ सेट ऑफ जूरी अबाउट 28 ऑफ देम एंड दे विल बी डूइंग द जजिंग। द एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जो पिछले सालों से आता रहा है इस साल उससे इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एंड लेवल्स ऑफ कंपटीशन हो और लोग खाना भी वैसा बनाएं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।